आपका क्या मैनिफेस्टो आज जारी कर रहे हैं, क्या है मैनिफेस्टो में? देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो मैं अगस्त 2024 से जो 1 to 1 जनता से जो मुलाकात किया, घर गए, गांव गए, जगह जगह जो घूमे, जो हम लिख करके जो जनता द्वारा जो दिया हुआ, जो उनका समस्या था, जो समस्या दूर होना चाहिए लोकल स्तर पे, वो नहीं होने की वजह से लोगों द्वारा जो बताया गया, वो मैं 1 साल जो मेहनत करके लिखा, वो मैं आज सब लोगों को मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मैं रख दूँ। जो जनता की समस्या है, लालगंज विधानसभा क्षेत्र हमारा जो है, हमारा एक संकल्प पत्र है जो हमारे लालगंज पूर्व सैनिक संघ, वैशाली जिला पूर्व सैनिक संघ जो भी घूमे, उनके द्वारा भी जो सुझाव दिया गया कि हम लोग घूमने के बाद समाज में ये कमी आया, सरकार किन्हीं का भी हो, लेकिन ये कमी रहा, ये किनके वजह से कमी रहा वो तो नहीं हम लोग बता सकते, लेकिन जो कमी है वो हम लोग अगर जनादेश हम लोगों को मिला तो एक सैनिक होने के नाते ये समस्या को हम लोग दूर करेंगे। तो जो आपके लालगंज विधानसभा क्षेत्र में घर घर घूमने जनता वास्तविक स्थिति को समझने के बाद जो गंभीर कमियां सामने आया, उसको हम लोगों ने लिखा और प्रथम कर्तव्य बना के संकल्प के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो मेरा सबसे पहला संकल्प है, आधारभूत ढांचा, जो आज़ादी के दशक बाद कई गांव में जो मूल सड़क से जो सड़क कट गया है, जो गांव है वो आज़ादी का आज 79 साल हो गया, वो सड़क आज तक नहीं बन पाया। कितनी सरकारें बदली हुई, कितना नेता आए, कितने जाति धर्म पे वोट पड़ा, फिर भी नहीं बन पाया। तो ये जो सबसे गंभीर समस्या जो है आपके सड़क का है, जो गांव में नहीं बन पाया, तो ये मेरा पहला संकल्प है। अगर मुझे जनादेश से मिला जनता द्वारा, तो मैं एक सैनिक होने के नाते ये वचन देता हूँ कि ये काम मैं सबसे पहले करूँगा। जब हमारे देश में 60 फीट 40 फीट के हाईवे सड़क बन सकता है, तो 8 फीट के उस महादलित, दलित टोला जो भी है उनको सड़क दिया जा सकता है, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग को रास्ता नहीं है, उनको भी ज़मीन मालिक की मुआवजा दे के दिया जा सकता है। ये मेरा पहला जो है पहला संकल्प है। दूसरा जो है, हम सभी योजनाओं में स्थानीय स्तर पर जो लोगों द्वारा बताया गया जो भ्रष्टाचार है, काफ़ी हम एक सैनिक होने के नाते भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, तो मैं सबसे पहले जो जितने भी योजनाएं में भ्रष्टाचार फैला हुआ है किसी भी स्तर पे, उसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे, पारदर्शी तरीका से लागू करेंगे। पंचायत स्तर पे लोकल लोगों को एक टीम को गठन करेंगे कि भाई कहाँ से भ्रष्टाचार है, कैसे है, आप इसको बताइए, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में पक्का उसको करूँगा। जो उसी में है एक आपका महिला की सुरक्षा व सुविधा, जो हमारे गंगा किनारे आप लोग पत्रकार हैं, जाते होंगे, गंगा किनारे आप लोग गए होंगे। आज भी नारायणी घाट, चाहे जो भी घाट है हमारे विधानसभा में, जहाँ गंगा स्नान हमारे माताएं मन बहने करने जाते हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है परमानेंट। जो ये प्रमुखता से मैं खुद गया था नवरात्रा में गंगा स्नान करने के लिए, मैं लोगों से राय लिया कि क्या ये हो सकता है, बोले हाँ परमानेंट क्यों नहीं हो सकता है, महिला को कपड़ा चेंजिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये प्रमुखता से मैं चेंजिंग रूम जो होना चाहिए वो हर घाट पे होगा, जहाँ भी हमारे माताएं बहनें स्नान करने जाती हैं। अभी जस्ट छठ पूजा आपका समाप्त हुआ है, तो आप हर छठ पूजा में देखे होंगे कि हम लोग कुल्फी खुदाल लेके जाके घाट बनाते हैं, फिर हम अपने माता बहन को ले जाते हैं कि आप यहाँ पे छठ कीजिए। तो सरकार की योजना पता नहीं है, नहीं है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है तो प्रमुखता से नहीं उतर पाया, इसको मैं प्रमुखता से उतारूंगा। इस हमारे लालगंज विधानसभा में कोई ऐसा छठ घाट नहीं होगा जहाँ पे छठ घाट की व्यवस्था और चेंजिंग रूम का व्यवस्था नहीं होगा। वहाँ भी चेंजिंग रूम का बहुत कमी है। हमारी माता बहन छठ करके ऊपर आती हैं, हजारों की संख्या में भीड़ रहता है, लेकिन चेंजिंग रूम वहाँ भी नहीं है। ये प्रमुखता से लागू किया जाएगा। और जो तीसरा मेरा संकल्प है, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा का, ये मेरा तीसरा संकल्प है। जो हमारे बच्चे आप देखते होंगे चौक चौराहा पे भीख मांगते नजर आपको आ जाते हैं, ये हमारे बहुत एक समाज के कमी है कि उस बच्चे को हम ये नहीं बोलते कि आप स्कूल चले जाओ शिक्षा में। अगर भीखी मांगना है तो उनके माता पिता जी को क्या समस्या है, अगर लोगों को नज़र में आएगा तो उसके थ्रू दूर किया जा सकता है। लेकिन बच्चा इस लालगंज विधानसभा में भीख नहीं मांगेंगे। उनको ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो 100% स्कूल में जाए, हमारा संकल्प है।
जो हमारे समाज में बाल विवाह जो है, बहुत ऐसे लास्ट पंक्ति में ऐसे लोग हैं जिनको हमारे बहन को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बाल विवाह हो जाता है, जो जागरूक की कमी है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इसको प्रमुखता से जागरूक करूँगा। निगरानी की व्यवस्था पंचायत स्तर पर करूँगा। लोगों से संपर्क बना के मैं खुद टीम एक गठन करूँगा कि आपका समाज में ही देखना काम है कि क्या हो रहा है, तो इसको प्रमुखता से किया जाएगा। जो चौथा संकल्प है, जो हमारे विरासत में जो भी धरोहर मिला है, इस लालगंज विधानसभा को देख रहे हैं वो ढन बना रहा है। अब किसके वजह से ढन बना रहा है हम सब जानते हैं। तो जो विरासत में मिला है हम लोगों का, जैसे हमको पूर्वज से घर मिला तो हम लोग चाहते हैं कि घर अच्छा से रखें, उनको संभाल के रखें। तो जब विरासत मिला है तो मैं उनको क्यों मिट्टी में मिलने दूँ, ये तो हमारा काम है। तो उस विरासत में एक आपको छोटा सा एक दो उदाहरण दे देता हूँ। ऐसे हमारे विधानसभा में कितने हैं, लेकिन आप फर्स्ट में मैं ये देखा कि हमारा एक पूर्व सैनिक संघ का मीटिंग होता है सरदार सदन पुस्तकालय में। आप हालात देख लीजिएगा, तो इतने अच्छा सरदार सदन पुस्तकालय है, अगर उसको अच्छा बनाया जाता तो आज हमारे बच्चे जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वहाँ जाके अच्छा बैठते, पढ़ाई लिखाई करते। तो सबसे प्रमुखता से जो धरोहर है उसको ठीक करूँगा मैं। एक आपको छोटा सा एक और देख लीजिए, जो अपने धरोहर गांधी जो चौक हम लोग जिसको लालगंज के कहते हैं, वो देखे होंगे 1 साल पहले। चलिए पत्थर लगा, क्यों गिर गया नहीं गिर गया, कौन बनाया नहीं बनाया, वो तो मुझे नहीं मालूम है। इस पर थोड़ा आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी है, लेकिन उस धरोहर को मैं ऐसा बना के दूंगा कि 1 साल तक किसी भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 100 साल तक उस धरोहर को बिल्कुल कुछ नहीं होगा, एकदम चमचमाता हुआ मिलेगा। ऐसे कितने धरोहर हैं, अगर ज़्यादा मैं बताऊंगा तो उतना आप थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको मैं प्रमुखता से करूंगा। जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है, जो 5वां मेरा संकल्प है, वो ध्यान से और प्रमुखता से आप लोग भी सबको बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके माध्यम से वो काम 3 महीना में खत्म, एक्सपायरी हो जाता था, फिर आइए नया फॉर्म आवेदन कीजिए। उनके लिए और शहीद परिवारों का जो एक होना चाहिए सम्मान, जहां वो कह सके कि हम शहीद परिवार से हैं, हमको ये सम्मान छूट गया, वो दर दर भटकना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे एक तो संगठन हमारा वैशाली वो अपने कार्यालय में आवेदन दे देंगे कि हमको ये समस्या है तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं उनको प्रमुखता से करूँगा। उनका टेंशन खत्म हो जाएगा, उनका काम मैं करूँगा। कोई भी सरकारी काम को उनको भटकने और रिश्वतखोरी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि रहूँगा, मैं उनका खुद काम करूँगा। और जो सिंचाई की व्यवस्था है उनको दोबारा से जागरूक मतलब जीर्णोद्धार किया जाएगा कि हमारे किसान भाई उसको उपयोग कर सके अच्छा तरीका से। कृषि मंडी की व्यवस्था किया जाएगा, तो सरकार द्वारा तो है कि नहीं है वो नहीं मालूम है, कि हमारे भी लालगंज विधानसभा में नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। उनके लिए किया जाएगा। जो 7वां जो है
फ्री जनरल कंपटीशन की क्लासेस होती है वो भी फ्री रहेगा, वो मेरे तरफ से रहेगा, मैं करूँगा। क्योंकि सैनिक एक लालच नहीं करता है। जो 8वां संकल्प है, आप लोग गांव-गांव में जाते होंगे, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ऐसे लोग जागरूक नहीं हैं जो गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, उसको दूर कर, उसको जागरूक करने के लिए, चूँकि मैं मानव सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं हर पंचायत, हर लेवल पे ये चाहूँगा कि समाज में एक व्यवस्था ऐसा दिया जाए कि स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक किया जाए। गांव-गांव में हर जगह मुफ्त शिविर लगा के उनका नियमित चेकअप जो होना चाहिए वो होगा। जो एक मूल समस्या एक हमारे जनता और नेता का होता है, जो जनता और नेता हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तीसरा आदमी से मिलना होता है जनप्रतिनिधि से, वो एक सैनिक के आने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगा। उनको मुख्यमंत्री से भी मिलना है तो ठीक है, जनप्रतिनिधि मैं हूँ, चलिए आपको मैं मिलाता हूँ। तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए हमारे समाज के अंदर कि जनता और जनप्रतिनिधि नेता के बीच में का तीसरा का दूरी खत्म हो जाए और डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात हो जाए। ये हमारा जो 9 संकल्प था, ये नवरात्रा में तैयार किया हुआ संकल्प है। चूँकि मैं बहुत कोशिश किया कि सारे कुछ इसमें लाऊं, अगर छूट गया होगा तो मैं चाहूँगा बाद में भी मुझे कोई बताएंगे। मैं 24 घंटा 7 दिन इस संकल्प को लेके इस लालगंज विधानसभा का सेवा करूँगा। एक सैनिक को मौका अगर मिल गया तब, उसके मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं संकल्प लेके आपके लालगंज विधानसभा में एक ये युवा सैनिक आया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वचन देता हूँ, इस भारत माँ का मैं वीर सपूत होने के वचन देता हूँ, गीता का वचन देता हूँ कि मैं ये संकल्प को पूरा करने में मैं पूरा कोशिश करूँगा। अगर मुझसे ये संकल्प नहीं पूरा हो पाया तो राजनीति जीवन से संन्यास ले लूँगा। 1 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। मैं जहाँ भी गया, मुझे कोई ऐसा घर इस विधानसभा में जो भी मैं घर को टच किया, वो कोई ऐसा लोग नहीं थे कि एक सैनिक को सम्मान नहीं किए और कुर्सी नहीं दिए और पानी के लिए 100% पानी पिलाए। बोले कि नहीं, आपके जैसा लोग हमारे समाज में चाहिए ही चाहिए। आप लोग एक सैनिक है, आपको तो हमको फूल बरसाना चाहिए, लेकिन आप हमारे दरवाजे तक वोट मांगने के लिए आए हैं। हमारे लिए यही सौभाग्य है जब आप अपना जान दे के देश को निछावर करते हैं देश के लिए, तो हमको तो एक वोट करना है। मैं पक्का आपको करूंगा, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मतदाताओं से क्या अपील कीजिएगा? हाँ, एक चीज़ जो मैं अपील करूंगा, मतदाता जो भी है हमारे गार्जियन स्वरूप जो युवा साथी हैं, वो किसी भी लोभ लालच में ना आए। और एक मैं छोटा सा मेरा एक रहता है कि किसी वोटर भी ईमानदार बने और प्रत्याशी भी ईमानदार बने। हम थोड़ा सा पैसा कौड़ी लेके, मुर्गा दारू लेके वोट तो कर देंगे, लेकिन 5 साल जब आपका काम नहीं होता है तो फिर आके मीडिया के सामने आप रोते हैं, कहते हैं कि चलिए मेरा कवर कीजिए, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैं मतदाता जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी लोग हैं जो गार्जियन स्वरूप मतदाता हैं, वो कृपया इसको 500 का नोट और 5 साल के लिए दिल पर चोट ना लें। वो अपना मत है, मतदान कर दे, जहाँ भी करना है, बिना लोभ लालच के। किसी भी प्रत्याशी से कुछ डिमांड ना करें। अगर आप डिमांड करते हैं तो 5 साल के लिए आपको प्रत्याशी कैसे काम करेगा? वो तो बेचारा आपका डिमांड पूरा किया, जब वो जीतेंगे तो वो अपना पूरा करेंगे। तो फिर काम मत खोजिए अगर आप लालच कर रहे हैं प्रत्याशी से। आप ऐसा प्रत्याशी है, लोग जो प्रत्याशी है अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, आपको नहीं कि किसी को वोट दे सकते हैं अगर सच्चा हुआ। हाँ, अब कहने का मतलब है कि मैं भी चाहता कि पोस्टर में लिख देता ना कि भारी मतों से विजय बनाइए। मेरे कहीं भी आप देखे हैं कि मैं लिखा हूं कि भारी मतों से एक सैनिक को विजय बनाइए। सैनिक एक देश का बेटा होता है, वो चाहता है कि जो आज राजनीति में अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं तो मैं उस पर पट्टी नहीं बांध के कह सकता हूं कि अच्छा काम नहीं है। जो अच्छा काम समाज के लिए कर रहा है आप उनको वोट करिए, मत है मतदान करिए, लेकिन किसी भी प्रत्याशी से कोई लालच नहीं करिए।